Hello everyone, good morning to all. It is Monday, 4th of January 2021 and the second session न्यूज़पेपर सेशन ऑफ 2021 मीन्स 2021 का हमारा सेकंड सेशन है न्यूज़पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं न्यूज़। पहला तो जो हमारी न्यूज़ है वो अगेन रिलेटेड टू कोरोना वायरस मीन्स वैक्सीन से। अब कोरोना वायरस मीन्स अब वैक्सीन से रिलेटेड है। तो जो DCGI है, DCGI कौन सा है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, उसने क्या किया है कि नोट का मतलब होता है हामी भरना। टू कोविड वैक्सीन्स, जो कोविड वैक्सीन्स हैं उनके लिए हामी भर दी है कि वो मीन्स एमरजेंसी में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अलेज कंसर्न्स, अले का मतलब क्या होता है, अले का मतलब होता है टू अपीज़ या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसको कम कर देना। तो अलेज कंसर्न जो हमारी चिंताएं हैं उनको क्या करती है, कम करती है। सेज कोवैक्सीन सेफ आफ्टर अपोजिशन क्वेश्चन एफिकेसी, है ना, कि जो अपोजिशन है जो उसने क्या बोला कि क्वेश्चंस वगैरह किया था ना, तो वही बोला गया कि सेज कोवैक्सीन है। अच्छा, कोवैक्सीन क्या है ये आपका, तो जो मैंने यहाँ पर दो मेंशन की हुई हैं आपकी कि जो नोड फॉर 2 कोविड वैक्सीन है, तो उसमें से एक है एस्ट्राजेनेका यानी कि ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है जो इंडियन वर्जन है कहाँ का, ब्रिटेन का। और दूसरा जो कोवैक्सीन है ये जो हमारी है ये इंडिजेनस है, जिसको डेवलप किया है कि भारत बायोटेक ICMR है ना, कोवैक्सीन इसने डेवलप किया है। तो ये इंडिजेनस है मतलब एकदम प्योर इंडियन है। तो जो दो वैक्सीन है उनको हामी मिल गई है और बोला गया कि सेफ़ है। और ये भी बोला गया कि एक दिन में लगभग 4 लाख पर डे मीन्स जो वैक्सीन्स हैं उनके चांसेस हैं, है ना। और ये नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स। और ये बोला गया है कि फार्मर्स स्टेप अप प्रेशर का मतलब वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, जोर दे रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं टू बर्न कॉपीज़ ऑफ 3 लॉज ऑन लोहरी, कि वो पहली चीज़ तो प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं किसके ऊपर, कि वो 3 फार्म लॉज बैक लिए जाएं और वापस लिए जाएं, उनको रिपील किया जाए। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी बोला टू बर्न, वो जलाएंगे क्या, कॉपीज़ ऑफ 3 लॉज ऑन लोहरी। जब लोहरी आने वाली है, जो मकर संक्रांति होगी उसी के पहले होता है लोहरी, पंजाब स्पेशली पंजाबीज़ में होता है। तो उस दिन क्या बोला गया है कि वो लोग क्या करेंगे, कॉपीज़ जलाएंगे जो 3 लॉस हैं उनकी। और साथ ही में ये बोला गया कि 7th राउंड ऑफ टॉक्स टुडे, जो 7वां राउंड है, 7वां चरण है बातचीत का, आज होगा। यूनियन जो है मतलब यूनियंस जो हैं वह फार्मर्स के यूनियन है, उन्होंने क्या बोला, आस्क सेंटर से उन्होंने कहा है टू डिस्कार्ड, वो रद्द कर दे क्या, ठीक है, एब्ड्यूक्रेसी, है ना, एब्ड्यूरेसी मतलब क्या होता है, एब्ड्यूरेसी कि हटपन जो होता है, जिद होती है, उसको वो छोड़ दे, है ना, कि जो ऑब्स्टिनेशन है उसको वो छोड़ दे, जिद अपनी छोड़ दे और क्या करे कि जो वो कानून है उनको वापस ले ले। लेकिन सरकार भी क्या अपनी जिद पर अड़ी हुई है, नहीं हटाना चाहती है ना। नेक्स्ट कि फोर्सेस अपोज मैपिंग बाय प्राइवेट फर्म्स, की जो मैपिंग होने वाली है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो बॉर्डर से लगे हुए एरियाज़ हैं उनकी मैपिंग होने वाली है। तो उसको लेकर के जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने क्या बोला है कि मीन्स फोर्सेस जो हमारी, उन्होंने मना किया है, अपोज किया, विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए मीन्स अच्छा नहीं होगा, सिक्योरिटी को खतरा है, इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को मना किया कि प्राइवेट फर्म्स को ना दिया जाए, उसके पहले ऑथेंटिकेशन हो उनका अच्छे से तब किया जाए, है ना। नेक्स्ट है न्यूज़ दैट इज़ फार्मर्स से रिलेटेड ही है। बॉर्डर्स पर क्या हुआ कि 4 मोर फार्मर्स डाई, 4 और फार्मर्स की डेथ हुई। टोल क्रॉसेस 50, और टोल जो है मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 50 हो गई है, ये बोला गया है। नेक्स्ट है दैट इज़ ये बोला जा रहा है कि जो पोंग है, ये पोंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, जगह है, वेटलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर जो सुरक्षित करके रखा गया था। एट पोंग कर्व्स ऑन फिशिंग, वहाँ पर फिशिंग अलाउड नहीं है, कंट्रोल हो। टूरिस्ट एज, कर्व का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण किसके ऊपर लगाएगा, फिशिंग के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर। एज एवियन टोल राइजेस मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी डेथ होने की वजह से। पोंग जो वेटलैंड है, पोंग वेटलैंड मीन्स जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर क्या हुआ है
कि मना कर दिया गया है कि जो फिशिंग और जो टूरिस्ट हैं वो नहीं जा सकते, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज स्ट्रैंडेड टूरिस्ट रेस्क्यूड इन हिमाचल प्रदेश। जो स्ट्रैंडेड मतलब जो फंसे हुए थे, जो टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको बहाल किया गया, उनको वापस लाया गया। स्टक नियर अटल टनल, जो अटल टनल है उसी के पास में फंसे थे, इवैक्यूएटेड बाय बीआरओ ऑफिशियल्स, और बीआरओ ऑफिशियल्स के द्वारा उनको क्या किया गया है ना, रेस्क्यू कराया गया, उनकी बहाली हुई है। नेक्स्ट है एक यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ है जो काफ़ी चर्चा का विषय बन सकती है, अगर सीरियस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बर्ड फ्लू अलर्ट इन राजस्थान आफ्टर क्रो डेथ्स, है ना, कि जो बर्ड फ्लू के लिए क्या किया गया है कि अलर्ट जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि जो क्रो है, जो कौवे हैं, उनकी डेथ होने की वजह से तो वहाँ पर मीन्स बर्ड फ्लू अलर्ट जारी किया गया है ना। नेक्स्ट है हमारी जो पंजाब और हरियाणा के जो कोर्ट्स हैं उनको लेकर के है, तो उसमें ये बोला गया है कि व्हाट वी कैन से, जस्ट वेट, ओके, हाँ, ये बोला गया है कि जो 3 जजेस शॉर्ट, मतलब 33 जजेस शॉर्ट, जो 33 जज हैं ना, उनकी क्या कमी है, कहाँ पर, जो पंजाब और हरियाणा में है कोर्ट है, वहाँ पर क्या है, इन लोगों की कमी होने की वजह से क्या हुआ है कि मीन्स पेंडेंसी अप 1 लाख इन ईयर, मतलब एक ही साल में क्या हुआ है, पेंडेंसी बढ़ गई है। जो पेंडेंसी का मतलब है कि जो केसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं वो बढ़ गए। एक साल में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, किसकी, 33 जजों की कमी होने की वजह से, है ना। नेक्स्ट है दैट इज़ न्यूज़ हमारी है 23, बहुत ही दुखद खबर है ये, मीन्स यूपी के 23, ठीक है, मॉर्नर का मतलब जो विलाप करने वाले जो दुख मना रहे थे। 23 मॉर्नर्स डाई इन यूपी क्रेमेटोरियम मिसहैप का मतलब मिसहैपनिंग हुई है कि मीन्स ये जो हुआ है 23% डेथ हुई है फ्यूनरल, कहाँ पर, फ्यूनरल साइट पर जो डेथ हुई है ना, और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। कहाँ, उत्तर प्रदेश का जो, ठीक है, मुरादनगर है, वहाँ पर क्या हुआ है कि मीन्स किसी की डेथ हुई थी तो उसको लेकर के गए थे अंतिम संस्कार के लिए। वहीं पर क्या हुआ कि बारिश होने की वजह से जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसी के नीचे खड़े हुए तो कोलैप्स हुई है, तो 23 लोगों की डेथ हुई है, मिस हैपनिंग हुई है। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है ना। तो नेक्स्ट है दैट इज़ कि इन पटियाला पोल्ट्री फीड का मतलब क्या होता है कि जो उसमें जो मिक्स किया गया है, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, यूज्ड इन स्प्यूरियस मिल्क, स्प्यूरियस का मतलब जो नकली दूध होता है उसमें क्या मिलावट की गई है। जो ये कहाँ का केस है ना, पंजाब का केस है। वहाँ पर ये क्या हुआ कि पटियाला में मीन्स क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वगैरह का इस्तेमाल करके वो कर क्या रहे थे कि 10 लीटर मीन्स 10 kg जो ग्लूकोज था, पाउडर था, उसको मिला करके 100 लीटर के अबव में मीन्स क्या कर रहे थे, मिल्क बना रहे थे और साथ में उसको बेच रहे थे। उनके पास कोई गाय या भैंस तो बफेलोज तो नहीं थी, लेकिन उनके पास 2 रूम का डेयरी था, तो उन्हीं को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया है 2 लोगों को, एम्प्लॉयज़ को भी उनके किया गया। एक और न्यूज़ है चाइना से रिलेटेड, मीन्स इंटरनेशनल वी कैन से कि, तो इसमें बोला गया कि चाइनीज़ फॉर्म्स बैक्स रैपिड रेल कॉन्ट्रैक्ट, जो रैपिड रेल कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिल्ली मेरठ मीन्स RRTS इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ कंट्री, पहली एक तरह का अपने आप में एक नया है मीन्स ट्रैक बनाया जा रहा है, रेल ट्रैक होगा, रेल चलेगी, तो उसके लिए जो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है चाइनीज़ फर्म को मिला है। अब ऐसा हुआ इसलिए हुआ कि जो वहाँ की बैंक है जिसने मीन्स जो लोन वगैरह देती है, तो ADB जो वहाँ की बैंक है, ठीक है, उसने एज़ पर द ADB मीन्स ADB जो बैंक है उसके नॉर्म्स के हिसाब से उसका क्या एक मेंबर वहाँ पर, उनके जो मेंबर्स हैं उनको बाहर नहीं किया जा सकता, उनको बाहर नहीं किया जा सकता। तो चाइना की ये बैंक है, तो वहाँ पर के ADB जो है ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, तो ये इसके जो मेंबर्स हैं ये कैन नॉट बी बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर्स वगैरह निकलते हैं। तो जो मीन्स ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है, तो इसके जो मेंबर्स हैं इनको आप बाहर नहीं कर सकते कि अगर क्या होती है कि मीन्स ऑक्शन या बोली लगती है, टेंडर्स भरे जाते हैं, तो उसमें चाइना ने भर, तो सबसे कम चाइना का है, तो इस वजह से चाइना को उसका मीन्स जो है टेंडर मिला हुआ है। नाउ
वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एज यूजल। और चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि आज हमको क्या देखने को मिलेगा। तो एक नए पर्सपेक्टिव से नए न्यूज़पेपर में हम देखने को मिलेगा जो किसानों का दर्द है एक बार फिर से, कि कैसे चीज़ें मीन्स हो रही हैं और क्या हो रहा है ये बताया जा रहा है। कोल्ड एंड क्रूवल, एक तो ऊपर से ठंड, एक तो ठंड है, दूसरा क्रूवल, कोल्ड एंड क्रूवल। कि कोल्ड क्या बता रहे हैं, मौसम की वजह से। क्रूवलिटी किसकी तरफ है, संकेत करें सरकार की तरफ से कि सरकार मान नहीं रही है, जो 3 फार्म लॉज हैं उनको वापस नहीं ले रही है। तो उसी से ये जुड़ा हुआ है और उनकी जो मीन्स परिस्थितियाँ हैं उनको सामने रख रहे हैं। पुट ऑन होल्ड न्यू लॉज, जो नए कानून हैं उनको होल्ड पर रखा जाए। और क्या, एंड द माइजरी ऑफ प्रोटेस्टर्स, एंड क्या करें, ख़त्म करें। माइजरी है मतलब जो दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम है किसकी, प्रोटेस्टर्स की, जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका दुख ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म करेंगे, जो 3 कानून हैं उनको ख़त्म करके उनको हटा दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मीन्स हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फ्रीजिंग, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, फ्रीजिंग गला देने वाली, जमा देने वाली, फ्री। एंड ऑल्सो रेनिंग, और क्या हो रही, साथ में बारिश भी हुई। कहाँ पर, इन नॉर्थ इंडिया में, है ना। एवरी कंपैशनेट का मतलब होता है कि करुणामय, जिसमें भी हृदय है, दया है। कंपैशनेट सोल, उन्होंने क्या बोला कि एवरी कंपैशनेट सोल ऑट टू क्या होता है कि जब मीन्स कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होता है तो उसके लिए हम ऑट टू, जो हमारा मॉडल होता है, मॉडल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एवरी कंपैशनेट सोल ऑट टू ऑफर, मतलब हर एक कंपैशनेट सोल जो है ना, कि प्रत्येक कंपैशनेट सोल का मतलब करुणामय जो सोल है, एक मीन्स दयापूर्ण जो व्यक्ति है, उसको क्या ऑफ़र मीन्स चाहिए कि ऑफ़र करे क्या, वार्मथ, गर्मी, है ना, ऑफ हर हार्थ का मतलब क्या होता है, हार्थ, ये जो भट्ठी बोला जाता है उसको। कहने का मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। टू दोज, किसके लिए, दोज आउट ऑन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में है। कहना ये चाह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 फॉर्म्स को लेकर के, 3 फॉर्म लॉज जो हैं उनको लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इतनी जो ठंड पड़ रही है और जो एक तो बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया में, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कि और कौन प्रार्थना करे, हर एक जो करुणा में सोल है, एक आत्मा है ना, वो करे, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है इट इज़ सैड आयरनी। सैड आयरनी क्या, कि आयरनी का मतलब व्यंग्य होना। अब आयरनी उसको बोला जाता है जहाँ पर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आपस में मतलब पास में दिखाई पड़ती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक तरफ इंडिया में गरीबी है, एक तरफ अमेरिका है, कॉन्ट्राडिक्टरी आयरनी है ना। एक तरफ अमीरों के पास बहुत पैसा है और दूसरी तरफ क्या है, जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं है। तो ये क्या है, मीन्स आयरनी। तो वही कह रहे हैं कि इट इज़ अ सैड आयरनी, एक दुख भरी आयरनी है, व्यंग्य है, दैट थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में, ऑफ प्राउड फार्मर्स मतलब गर्व जो फील करते थे फार्मर्स, विद होम्स एंड फार्म्स, आर ब्रेविंग ऑन वन ऑफ द वर्स्ट कोल्ड वेव्स इन रिसेंट टाइम्स, है ना। ये कह रहे हैं कि ये एकदम दुख भरे व्यंग्य है कि जो बहुत थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में जो प्राउड फील करते, जो फार्मर्स किसके ऊपर प्राउड फील करते थे, उनके पास बड़ा घर है, बड़े फार्म्स हैं। आर ब्रेविंग का मतलब एकदम करेज, साहस के साथ क्या कर रहे हैं, है ना। आर ब्रेविंग मतलब कि एक तरह से कि सामना कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेव का मतलब सामना कर रहे हैं वन ऑफ द सबसे ख़राब परिस्थितियों में से, जो कोल्ड वेव्स थी, है ना, जो शीतलहर थी, उसमें से एक क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं रिसेंट टाइम से, इस समय में, है ना। सिटिंग आउट कहाँ, बैठ करके, सिटिंग ऑन द ओपन में, एट दिल्ली बॉर्डर पर, डिमांडिंग देयर, ठीक है, फियर, और डिमांड कर रहे हैं कि क्या, मीन्स फेयर भी मीन्स एसवेज का मतलब क्या होता है, कम करना। एसवेज का मतलब शांत करना, कम करना। मतलब वो क्या कर रहे हैं, मीन्स बॉर्डर पर बैठे हैं बाहर ओपन में और डिमांड करें कि उनके उनका जो डर है उनको कम कर दिया जाए। डर कैसे, उनको डर है 3 फॉर्म लॉस से। तो 3 फॉर्म लॉस से उनका जो डर है, कह रहे हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, जिससे उनका डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टुडे, आज क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मीट द फार्मर्स, कि उन्होंने बोला कि क्योंकि
आज जो है एक साथ मैंने अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि आज फिर से मीटिंग होने वाली है। टुडे उन्होंने बोला टुडे वन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधित्व करता हैं, प्रतिनिधि हैं, मीट द फार्मर्स, मिलते हैं आज अगेन फिर से आज मिलते हैं। जब मिलेंगे मतलब गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं वो और जो गाँव के फार्मर्स हैं वो मिलेंगे अगेन फॉर येट अनदर टॉक, दूसरी मीन्स अगली बातचीत के लिए, है ना, अगला जो चरण है बातचीत का उसके लिए। दे नीड टू पुट एन, उनको ज़रूरत है कि रखें एंड, पुट एन एंड, कि वो एंड माइजरी जो है, दुख है, उसको ख़त्म कर दें। ऑफ दीज लैंडेड पीपल, जो ये लैंडेड पीपल का मतलब जो ज़मीन वाले लोग हैं, हु आर नॉट आस्किंग एनी, और जो कि कोई मांग नहीं रहे किसी के लिए, आस्किंग फॉर, कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं एनी मटेरियल रिलीफ, हो कोई मटेरियल रिलीफ उनको नहीं चाहिए, कोई आपसे उनको जो मटेरियल वाला नहीं चाहते हैं, बट देयर राइट टू कंटिन्यू फार्मिंग एंड सेलिंग देयर प्रोड्यूस, मीन्स बजाय कि वो क्या कर रहे हैं, वो कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे, कोई मटेरियल रिलीफ नहीं मांग रहे, बल्कि वो अपना जो अधिकार है फार्मिंग करने का, मतलब उत्पादन करने का और बेचने का, देयर प्रोड्यूस, अपना जो उनका उत्पाद है उसको उनकी फसल बेचने का, जो उत्पन्न करने का और बेचने का जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। द वे देयर पेरेंट्स, जैसा कि उनके जो मम्मी पापा यानी पेरेंट्स हैं, माँ बाप ने किया, दे हैव बीन डूइंग फॉर डिकेड, जो उनके मम्मी पापा या जो उनके जो पेरेंट्स हैं दशकों से करते आ रहे हैं, वही वो कहना चाह रहे हैं। अब इसका पूरे का मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, राइटर जो है कहना चाह रहे हैं कि जब आज जब मीटिंग होगी तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको क्या चाहिए कि उनके दुखों को कम कर दें, कि कैसे कम कर दें, कि और उन्होंने बोला कि वो आपसे कोई मटेरियल चीज़ नहीं मांग रहे हैं, कोई ऐसा सामान वगैरह नहीं मांग रहे हैं, वो बस इतना चाह रहे हैं कि जो उनको अधिकार मिला है कि वो अपनी फसल का उत्पादन करें और उनको जाकर बेचें, जो उनके पुरखे जो हैं, जो उनके एंसेस्टर हैं, जो दशकों से करते चले आ रहे हैं, वही वो भी मांग रहे हैं, वही वो भी कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट इंसिस्ट, गवर्नमेंट जो है इंसिस्ट करती है किस बात, दैट द न्यू फॉर्म लॉज, जो नए कृषि कानून हैं, विल रिवोल्यूशनाइज का मतलब क्रांति लाएंगे, द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भारतीय कृषि है उसमें, एंड मेक फार्मर्स प्रॉस्परस, और फार्मर्स को क्या करेंगे, समृद्धशाली बनाएंगे। कहने का मतलब जो सरकार इंसिस्ट कर रही, जोर दे रही है कि जो नए कृषि कानून है वो क्या करेंगे कि जो किसान हैं, पहले तो भारतीय जो कृषि है उसको मजबूत, कृषि सेक्टर है जो है क्षेत्र उसको मजबूत करेंगे, उसको उसमें क्रांति लेकर आएंगे और किसानों को क्या करेंगे, मीन्स समृद्धशाली बनाएंगे। बट लेकिन चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट इन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, है ना, कि जो कहना चाह रहे हैं, बट लेकिन जो चेंज है, बदलाव है, हैज़ टू बी ब्रॉट, वो लाना चाहिए किसका, ओनली, और मीन्स सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, विद द कंसेंट का मतलब सहमति से, किसकी सहमति से, स्टेक होल्डर्स, जो हित धारक है उसके मीन्स बेस के ऊपर लाना चाहिए, उसकी सहमति से लाना चाहिए, क्योंकि उसी का तो मेन है, फार्मर्स वही है, उसी से रिलेटेड फार्म लॉज हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी बातें मानते हुए, उसकी सहमति से मीन्स बदलाव लाने चाहिए। If the intended beneficiaries do not accept a particular change, अगर intended मतलब जो intended का मतलब जिनको वो बेनिफिट दिया जा रहा है, जो बेनिफिशरी हैं, जो मीन्स लाभ लेने वाले हैं, ठीक है, डू नॉट एक्सेप्ट पर्टिकुलर चेंज, अगर वो कोई विशेष कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, इट विल बी अनडेमोक्रेटिक, है ना, और ये क्या होगा, एक अप्रजातांत्रिक होगा, रादर अथॉरिटेरियन होगा, बल्कि एक अप्रजातांत्रिक तो होगा ही, साथ में एक क्या होगा, अथॉरिटेरियन होगा, एक तानाशाही रूप में होगा, टू इम्पोज और न्यू ऑर्डर, कि आप नया ऑर्डर उनके ऊपर इम्पोज करें, थोप रहे हैं। कहना ही चाह रहे हैं कि अगर बेनिफिशरी है, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, अगर वो मना कर रहा है तो मीन्स अगर आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक तानाशाही होगी, अथॉरिटेरियन होगा, और मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करें। नेक्स्ट देखते हैं। एंड साथ ही में क्या बोला, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग एग्जैक्टली, और कह रहे हैं कि ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है वो सेम वैसा कर रही है, इम्पोजिंग अ बिग शिफ्ट, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन शिफ्ट कर रही है, ला रही है, इन द वे ऑफ
फार्मिंग के रास्ते में विदाउट द विलिंग कंसेंट ऑफ फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और जो हरियाणा के जो किसान हैं उनकी सहमति के बगैर, मीन्स उनकी कॉन्सेंट के बगैर ही क्या करना चाह रही है, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रही है ना। तो चलिए शुरू कर, मीन्स आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट शुड पॉज है ना, गवर्नमेंट शुड पॉज, कम कम तो गवर्नमेंट को रुकना चाहिए। नाउ फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स है ना, कुछ सालों के लिए। अलाउ एग्रीकल्चर टू रिमेन सब्जेक्ट, और क्या करना चाहिए, अलाउ एग्रीकल्चर टू रिमेन स्टेट सब्जेक्ट। और एग्रीकल्चर को और सरकार को क्या चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है वो राज्य का विषय रहे, है ना, कई साल, कुछ समय के लिए। लेटिंग द स्टेट असेंबली डिसाइड वेदर दे नीड टू अडॉप्ट द न्यू फार्म लॉज, है ना। कहना चाह रहे हैं कि जो ये कृषि वाला क्षेत्र है इसको राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में रहने देना चाहिए, उसका ये मीन्स सब्जेक्ट बना देना चाहिए, उसका विषय रहना देना चाहिए। इसमें केंद्र इंटरफेयर ना करे, और मीन्स वहाँ की जो असेंबली है, जो विधान सभा है, उसको डिसाइड करने दें कि ये फॉर्म लॉज जो हैं उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी। वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कोई एक्शन हो, उसके एक्शन कोई लिया गया और साथ उसके प्रति जो अगला कदम लिया जाएगा वो कोर्स होता है। तो द बेस्ट एक्शन ऑफ कोर्स, एक मीन्स एक्शन का जो बेस्ट कोर्स होगा, अच्छा जो निर्णय होगा, वुड बी टू मेक न्यू फॉर्म लॉज सक्सेसफुल इन बिहार में एंड एनी अदर विलिंग स्टेट इन द नेक्स्ट 2 years, है ना। एंड मेक द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सीक आउट प्रॉमिस्ड प्रॉस्पेरिटी बाय फोर्सिंग देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स टू इनैक्ट द न्यू लॉज। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी, मतलब एक काम का अच्छा जो कोर्स है, जो अच्छा जो अगला कदम होगा, सबसे अच्छा कदम यही होगा कि वो जो ये न्यू फॉर्म लॉज है उनको इनैक्ट करे, लागू करे। कहाँ, बिहार में, या फिर जो राज्य इच्छा रखते हैं कि उनके वहाँ लागू किया जाए, 2 सालों के लिए लागू करे, और मीन्स 2 सालों के लिए लागू करे और सक्सेसफुल रहे, और जो रिज़ल्ट आए, जो सरकार वादा कर रही कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा, वैसा ही मीन्स जो हरियाणा और पंजाब के हैं उन किसान उनको दिखाए कि देखो भाई यहाँ मीन्स बिहार जैसे सरकार चाह रही कि सब लागू करें, तो सरकार से ये राइटर कहना चाह रहा है कि आप ऐसा करें कि जो राज्य लागू इसको करना चाहते हैं वहाँ आप लागू कर दें, 2 साल तक लागू रखें वहाँ पर, और जो उनसे फ़ायदे हुई, जो आप जिन फ़ायदों की आप बात कर रहे हो, वादा कर रहे हो, आप वो फ़ायदे वहाँ पर करके दिखा दीजिए, है ना, 2 सालों में। और हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स हैं, वो जैसे ही फ़ायदा उनको दिखेगा कि भाई हाँ भाई जो सरकार कह रही थी सही कह रही है, तो जब वो फ़ायदा देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे कि खुद वो लागू कर लेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर सरकार है, स्पेशली जो इस बीजेपी है, वहाँ पर क्या करें, जो बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर जो चाह रहे हैं उनके यहाँ लागू कर दें, है ना, इनैक्ट कर दें, जो उससे फ़ायदे नुकसान हो उसको देखने के बाद बाकी ये जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं ऑटोमेटिकली लागू कर लेंगे। अ फार्मर लुक्स ओनली एट द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस नॉट एट द बायर। जो फार्मर है ना वो किसकी तरफ देखता है, सिर्फ प्राइस की तरफ देखता है, जो उसका उत्पाद है उसके प्राइस की तरफ देखता है, नॉट एट बायर के ऊपर वो नहीं देखता है कौन खरीद रहा है। इट डज़ नॉट मैटर, और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता वेदर गवर्नमेंट एजेंसी और मल्टीनेशनल कंपनी बाइज व्हीट एंड राइस। जो गेहूं और चावल हैं ये चाहे सरकार की एजेंसी कोई खरीदे, APMC खरीदे, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी खरीदे, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्न द बेस्ट प्राइस ऑफ द प्रैक्टिसेस, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो बेस्ट प्राइस है, सबसे अच्छा प्राइस मिले जो मीन्स वो काम कर रहे हैं उनके लिए ये कहना चाह रहे हैं। लेट का मतलब होने देना, क्या द लॉज बी प्रूव्ड गुड एल्सवेयर, कि मतलब कह रहे हैं कि जो कानून हैं इनको कहीं और अच्छा प्रूव होने दें एल्सवेयर बिफोर प्रोवोकिंग फार्मर्स टू ब्रेक पुलिस बैरियर्स, बजाय इसके कि जो फार्मर्स को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो
पुलिस जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ दें और मार्च टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ हो जाएं इन दिस टेरिबल कोल्ड, इस भयानक ठंड में। कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करें, जो राज्य इच्छा रखते हैं कि वहाँ उनके यहाँ ये अप्लाई करना चाहिए, आप उनके यहाँ अप्लाई कर दो और किसानों को देखने दो कि इनसे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, ये किसान क्या करेंगे, बैरियर्स वगैरह तोड़ देंगे और दिल्ली की तरफ क्या करेंगे, मार्च करेंगे, जो कि अच्छा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो आज हमने देखा कि एक नए पर्सपेक्टिव से फिर से मीन्स हमको देखने को मिला किसानों के बारे में, किसान मीन्स जो उनका दुख क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो सारी हमको देखने को मिलेगी एक बार फिर से। तो ये था हमारा आज का मीन्स न्यूज़पेपर न्यूज़ हमने देखा, फिर एडिटोरियल देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।